भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री योग वासिष्ठ महारामायण स्थिति प्रकरण चल रहा है और आज है 23वां सर्ग। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जिसने उत्तम पद का आश्रय लिया है वह जीवन मुक्त पुरुष का कुम्हार के चक्र की नाई प्रारब्ध शेष रहा है। वह पुरुष शरीर रूपी नगर में राज्य करता है। ऐसा पुरुष और लेपायमान नहीं होता। उसको भोग और मोक्ष दोनों सिद्ध होते हैं। जैसे इंद्र का वन सुख रूप है, तैसे ही उसका शरीर रूपी नगर सुख रूप होता है। शरीर के सुख से वह सुखी नहीं होता और दुख से दुखी नहीं होता, अपने स्वरूप में स्थित रहता है। राम जी ने पूछा, हे मुनीश्वर, शरीर रूपी नगर कैसा है? उसमें रह के योगी राज क्या करता है और सुख कैसे भोगता है? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, ज्ञानी का शरीर रूपी नगर रमणीय होता है और सर्वगुण संयुक्त ज्ञानवानों को अनंत आनंद विलास दिखाता है। जैसे सूर्य प्रकाश को उदय करता है, उस शरीर रूपी नगर में गांठें ईंटें हैं, रुधिर और मांस गारा है, अस्थि थंभ हैं, किवाड़ पट हैं, रोम वनस्पति हैं, उदर खाई हैं, छाती चाक है, 9 द्वार हैं और उनमें नेत्र झरोखे हैं। उन द्वारों से त्रिलोकी का प्रकाश होता है। हाथ गली हैं जिनसे लेता देता है। मुख बड़ी कंदरा है, ग्रीवा और शीश बड़ी मंदिर हैं और रेखा माला है जो भिन्न भिन्न लगी हुई हैं। नाड़ी विभाग करने के स्थान हैं और प्राणवायु आदि से नाड़ी में जीव विचरते हैं। चिंतामणि रूपी आत्मा में श्रेष्ठ बुद्धि रूपी स्त्री रहती है, जिसने इंद्रिय रूपी बानर बांध रखे हैं और जिसके हास्य में महासुंदर फूल हैं। ऐसा शरीर रूपी पुर ज्ञानवान को महासुख का निमित्त है और सौभाग्य सुंदर रूप है। उस शरीर के सुख दुख से ज्ञानवान सुखी दुखी नहीं होता। हे राम जी, जो अज्ञानी हैं उनको शरीर रूपी नगर अनंत दुख का भंडार है, क्योंकि अज्ञान से शरीर के नष्ट हुए आपको नष्ट हुआ मानते हैं और ज्ञानवान इसके नाश हुए अपना नाश नहीं मानते। वे जब तक रहते हैं तब तक शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इनको ग्रहण करते हैं। वे इष्ट रूप होके भासते हैं और शरीर रूपी नगर में भ्रम से रहित निष्कंटक राज्य करते हैं। वे लोभ से रहित हैं, इस कारण शत्रु नहीं लेते और उनको अपने स्थान पर आने नहीं देते। वे शत्रु काम, क्रोध, मान, मोहादिक अज्ञान रूप हैं, उसमें वे आप प्रवेश नहीं करते और अपने देश में उनको आने नहीं देते। वे सावधान ही रहते हैं। उनके देश उदारता, धीरज, संतोष, वैराग्य, समता, मित्रता, मुदिता और उपेक्षा है। उनमें अज्ञान नहीं प्रवेश करने पाता और आप ध्यान रूपी नगर में रहता है। सत्यता और एकता दोनों स्त्रियों को साथ रखता है और उनसे सदा शोभायमान रहता है। जैसे चंद्रमा, चित्रा और विशाखा दोनों स्त्रियों से शोभता है, तैसे ही ज्ञानवान सत्यता और एकता से शोभता है। वह मन रूपी घोड़े पर आरूढ़ होके और विचार रूपी लगाम उसके लगाकर जीव ब्रह्म की एकता रूपी संगम तीर्थ में स्नान करने जाता है, जिससे सदा आनंदवान रहता है और भोग और मोक्ष दोनों से संपन्न होता है। जैसे इंद्र अपने पुर में शोभता है, तैसे ही ज्ञानवान देह में शोभता है और जैसे घट के फूटे से आकाश की कुछ न्यूनता नहीं होती, तैसे ही देश के नाश हुए ज्ञानी की कुछ हानि नहीं होती। वह ज्यों का त्यों ही रहता है। यद्यपि उसके देह होती है तो भी वह उससे स्पर्श नहीं करता, जैसे घट से आकाश स्पर्श नहीं करता और सब क्रिया को करता भोगता है, परंतु किसी में लिप्त नहीं होता। सदा एक रस भगवान आत्मदेव में रहता है। जब वह विमान पर आरूढ़ होके शरीर रूपी नगर में विचरता है, तब मैत्री रूपी नेत्रों से सबको देखता है। मैत्री भाव उसमें सदा रहता है और सत्यता और एकता सदा उसके पास हैं। उससे शोभता है और सदा आनंदवान विचरता है। वह जीवों को दुख रूपी आरे से कटते देखता है, जैसे कोई पहाड़ पर चढ़ के पृथ्वी में लोगों को जलता देखे
और आप आनंदवान हो, तैसे वह ज्ञानवान जीवों को दुखी देखता है और आप आनंदवान हैं। उसकी दृष्टि में तो सदा अद्वैत रूप है और आत्मानंद की अपेक्षा से अनात्म धर्म को दुखी देखता है। उसके निश्चय में जगत जीव कोई नहीं है और वह चारों प्रयोजन धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की पूर्णता को प्राप्त होता है। किसी और से उसको न्यूनता नहीं, किसी ओर से वह सर्व संपदा संपन्न विराजमान होता है। जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा न्यूनता से रहित विराजता है, तैसे ही यद्यपि वह भोग ऐश्वर्य को सेवता है तो भी उसको वे दुखदायक नहीं होते। जैसे कालकूट विष को सदाशिव ने पान किया था परंतु उनको वह दुखदायक नहीं हुआ, तैसे ही वह भी समर्थ है। जैसे चोर को जान के जब उसे अपने वश में किया तब मित्र भाव हो जाता है, तैसे ही भोग उसको दुख नहीं देते। जब जीव भोगों को जानता है कि ये कुछ वस्तु नहीं है तब वे सुख के कारण होते हैं और जब तक इनको सत्य जान के आसक्त होता है तब तक दुख के कारण होते हैं। हे राम जी, जैसे यात्रा में अनेक स्त्री पुरुष मिलते हैं और परस्पर इकट्ठे बैठते और चलते फिरते हैं परंतु आपस में आसक्त नहीं होते, आगे पीछे चले जाते हैं, तैसे ही ज्ञानवान संसार के पदार्थों में चित्त को नहीं लगाते। जैसे कोई काशित किसी देश में जाता है और मार्ग में कोई सुंदर रमणीय स्थान दृष्टि आते और कोई मलिन कष्ट के स्थान भासते हैं परंतु वह राग द्वेष किसी में नहीं रखता, जैसे तैसे देखता चला जाता है, तैसे ही ज्ञानवान भोग क्रिया में राग द्वेष से बंधवान नहीं होता। उसके सर्व संशय सम्यक ज्ञान से शांत हो जाते हैं, कोई आश्चर्य पदार्थ उसको नहीं दिखाई देते, उसके वासना के समूह नष्ट हो जाते हैं। चक्रवर्ती राजा की नाई शोभता है और परिपूर्ण होकर स्थित होता है। जैसे क्षीर समुद्र अपने आप में पूर्ण नहीं समाता, तैसे ही ज्ञानी अपने आप में पूर्ण नहीं समाता। हे राम जी, इन जीवों को भोग की इच्छा ही दीन करती है जिससे वे आत्मपद से गिरते हैं और अनात्म में प्राप्त हो कृपण हो जाते हैं। उनको देख के उत्तम आत्मपद आलंबी हंसते हैं कि ये मिथ्या दीन भाव को प्राप्त हुए हैं। जैसे कोई स्वामी होकर स्त्री के वश हो और स्त्री स्वामी की नाई हो तो उसको देख के लोग हंसते हैं, तैसे ही ज्ञानवान भोग की तृष्णा वाले को दीन देख के हंसते हैं। चंचल मन ही परम सिद्धांत सुख से जीवों को गिराता है, इससे तुम मन रूपी हस्ती को विचार रूपी कुंदे से वश करो, तब सिद्ध पद को प्राप्त होगे। जिसका मन विषयों की ओर धावता है वह संसार रूपी विष का बीज होता है, इससे प्रथम इस मन को ताड़न करो तब शांति को प्राप्त होगे। जो मानी होता है और कोई उसका मान करता है तो वह उपकार कुछ नहीं मानता, पर जब प्रथम उसको ताड़न करके थोड़े ही उपकार किए से प्रसन्न होता है, जैसे धान्य जल से पूर्ण होते हैं तब जल से सींचने से उनमें उपकार नहीं होता, और जो ज्येष्ठ आषाढ़ की धूप से तप्त होते हैं तो थोड़ा जल सींचने से भी उनको अमृतवत होता है। तैसे ही जो प्रथम मन का सम्मान कीजिए तो मित्र भाव नहीं होता, और यदि ताड़न करके पीछे सम्मान कीजिए तो उपकार मान के मित्र भाव रखेगा। ताड़न करना विषय से संयम करना है, जब संयम करके निर्वाण हो तब यह सम्मान करना चाहिए कि संसार के पदार्थों में वर्ताना, तब वह शत्रुभाव को त्याग के मित्र हो जाता है। जैसे वर्षा काल में जब नदी जल से पूर्ण होती है तब उसमें जल का उपकार नहीं होता, पर शरद काल में जल का उपकार होता है। जैसे राजा को और देश का राज्य प्राप्त हो तो वह कुछ प्रसन्न नहीं होता, पर यदि प्रथम उसे बंदी खाने में डालिए और फिर थोड़े ग्राम दीजिए तो उससे प्रसन्न होता है। तैसे ही जब प्रथम मन को ताड़न कीजिए तब थोड़े सम्मान से ही सुखदायक होता है। इससे तुम हाथ से हाथ दबा के, दांतों से दांत मिला के और अंग से अंग रोक के इंद्रियों को जीत लो। मनुष्य के हृदय में मन रूपी सर्प कुंडल मार के बैठा है और कल्प रूपी विष से पूर्ण है। जिसने उसका मर्दन किया है उसको मेरा नमस्कार है। इति श्री योग वासिष्ठे स्थिति प्रकरणे शरीर नगर वर्णन नाम त्रयोविंशतितमः सर्गः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री वशिष्ठ जी बोले कि हे राम जी, अज्ञानी जीव महान नरक को प्राप्त होता है।
आशा रूपी बाण की सलाखा उसको लगती है और इंद्रिय रूपी शत्रु मारते हैं। इंद्रियां दुष्ट बड़ी कृतघ्न हैं, जिस देह के आश्रय रहती हैं उसको शोक और इच्छा से पूर्ण करती हैं। ये महादुष्ट और दुखदायक भंडार हैं, इनको तुम जीतो। इंद्रियां और मन रूपी चील पक्षी हैं, जब इनको विषय भोग नहीं होते तब ऊर्ध्व को उड़ते हैं और जब विषय प्राप्त होते हैं तब नीचे को आ गिरते हैं। जिस पुरुष ने विवेक रूपी जाल से इनको बांधा है उसको ये भोजन नहीं कर सकते, जैसे पाषाण के कमल को हाथी भोजन नहीं कर सकता। हे राम जी, ये भोग आपात रमणीय और अत्यंत विरस हैं। जो पुरुष इनमें रमण करता है वह नरक को प्राप्त होता है। जो पुरुष ज्ञान के धन से संपन्न है और देह रूपी देश में रहता है वह परम शोभा पाता है और आनंदवान होता है, क्योंकि बड़े ऐश्वर्य से उसने इंद्रिय रूपी शत्रु जीते हैं। हे राम जी, सुवर्ण के मंदिर में रहने से ऐसा सुख नहीं मिलता जैसा निर्वासनिक ज्ञानवान को होता है। जिस पुरुष ने इंद्रियों और असत रूपी शत्रु को जीता है वह परम शोभा से शोभता है, जैसे हिम ऋतु को जीत के बसंत ऋतु में मंजरी शोभती है। जिस पुरुष के चित्त का गर्भ नष्ट हुआ है और जिसने इंद्रिय रूपी शत्रु जीते हैं उसकी भोग वासना नष्ट हो जाती है, जैसे शीतकाल में पद्मिनियाँ नष्ट हो जाती हैं। हे राम जी, वासना रूपी वैताल निशाचर तब तक विचरते हैं जब तक एक तत्व का दृढ़ अभ्यास करके मन को नहीं जीतते। जब विवेक रूपी सूर्य उदय होता है तब अंधकार नष्ट हो जाता है। जब विवेक से मनुष्य मन को वश करता है तब इंद्रियां भृत्य टहलुए हो जाती हैं, मन रूपी सब मित्र हो जाते हैं और आप राजा होके स्वरूप राज को भोगता है। हे राम जी, विवेक की इंद्रियां पतिव्रता स्त्रीपत हो जाती हैं, मन माता की नाई पालना करने वाला होता है और चित्त सुहृद हो जाता है। जब निश्चयवान पुरुष सतशास्त्र को विचारता है तब परम सिद्धांत को प्राप्त होता है और मन अपने मनन भाव को त्याग के शांत रूप पितावत प्रतिपालक हो जाता है। इससे तुम मन को विवेक से वश करो, मन रूपी मणि को आत्म विचार शिला से घिसो, विराग जल से उज्ज्वल करो, अभ्यास रूपी छेद करके विवेक रूपी तागे से पिरोए कंठ में पहनो तो शोभा देती है। जन्म रूपी वृक्ष को विवेक रूपी कुल्हाड़ा काट डालता है और मन रूपी शत्रु को विवेक रूपी मित्र नष्ट करता है और सदा शुभ कर्म कराता है और विषय के परिणामिक दुख को निकट नहीं आने देता। इससे मन को वश करना ही आनंद का कारण है। जब तक मन वश नहीं होता तब तक दुख देता है और जब वश होता है तब सुखदायक होता है। हे राम जी, मन रूपी मणि भोग की तृष्णा से कलंकित हुई है, जब विवेक रूपी जल से इसको शुद्ध करे तब शोभायमान होगी। यह संसार महाभय का देने वाला है। अल्प विवेकवान पुरुष भी माया रूपी संसार में गिर पड़ते हैं। तुम और जीवों की नाई इसमें मत गिरो। यह संसार माया रूप है और अनेक अर्थों की जंजीर संयुक्त है। महामोह रूपी कोहरे से जीव अंधे हो गए हैं। इससे तुम विवेक पद का आश्रय करके बोध से सत का अवलोकन करो और इंद्रियों से वैराग रूपी नौका से संसार समुद्र को तर जाओ। शरीर भी असत है और इसमें सुख और दुख भी असत हैं। तुम दाम, ब्याल और कट का नाई मत हो, पर भीम, भास और दट की स्थिति को ग्रहण करके विशोक हो। अहम ममादिक निश्चय वृथा है, उसको त्याग के तत्पद का आश्रय करो। चलते बैठते खाते पीते मन में मनन का अभाव हो। इति श्री योग वासिष्ठे स्थिति प्रकरणे मनस्वी सत्यता प्रतिपादनम चतुर्विंशतितमः सर्गः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।